एक जगह इकट्ठा करने लगा। फिर उसने बड़ी ही कुशलता से एक मजबूत लताड़ी तोड़ी और लकड़ियों को बांधकर एक गठरी बनाने लगा। सुभद्रा की जिज्ञासा डर पर भारी पड़ी। वह धीरे से पास गई। बंदर ने उसकी ओर देखा और अपनी आंखों में एक अजीब सी कोमलता लिए मुस्कुरा दिया, मानो कह रहा हो, डरो मत, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। अवाक सुभद्रा बोल उठी, हे भगवान, तू कौन है? तू तो कोई साधारण जीव नहीं लगता। बंदर ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपना काम जारी रखा। सुभद्रा का हृदय द्रवित हो उठा। उसने बैठकर बंदर को लकड़ियां बांधते देखा। अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा, बेटा, तू कितना अच्छा है, मेरी इतनी मदद कर रहा है। काश मेरा भी अपना कोई पुत्र होता, तो मुझे बुढ़ापे में यह दर दर की ठोकरें न खानी पड़ती, यह जीवन का बोझ अकेले न उठाना पड़ता। यह सुनते ही बंदर ने काम रोक दिया। उसने सुभद्रा की ओर देखा। उसकी चमकदार आंखें अचानक नम हो गईं। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और सुभद्रा के झुर्रियों भरे हाथ को छुआ। फिर अपने सीने पर हाथ रखकर और सुभद्रा की ओर इशारा करके बोला, कुकुकू, मानो वह कह रहा हो, मैं तुम्हारा बेटा बन सकता हूँ। सुभद्रा की आंखों उसने बंदर के सिर को सहलाया। अरे मूर्ख, तू तो जानवर है, मैं मनुष्य हूँ, पर तेरे इस प्यार के लिए धन्यवाद। गठरी तैयार थी। सुभद्रा ने उसे उठाने का प्रयास किया, पर वह भारी लग रही थी। बंदर ने तुरंत समझ लिया। उसने गठरी को अपने कंधे पर उठा लिया और सुभद्रा की ओर देखकर सिर हिलाया, मानो कह रहा हो, चलो, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। रास्ते भर सुभद्रा के मन में अनेक विचार घूम रहे थे। यह बंदर इतना बुद्धिमान, इतना सहायक क्यों है? क्या यह कोई देवदूत है या फिर कोई शापित प्राणी? घर पहुंचकर बंदर ने गठरी धीरे से उतारी। सुभद्रा ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अब तू जा, तेरी इस मदद के लिए ईश्वर तुझे सुखी रखे। पर बंदर नहीं गया। वह कुटिया के द्वार पर बैठ गया और सुभद्रा की ओर ऐसे देखने लगा मानो कुछ कहना चाहता हो। सुभद्रा ने अंदर जाकर थोड़ा पानी पिया और लौटी तो बंदर वहीं था। उसने फिर से प्रयास किया, जाओ बेटा, तेरे जंगल के साथी तुझे ढूंढ रहे होंगे। तभी बंदर ने एक अद्भुत कृत्य किया। वह सीधा खड़ा हुआ, दोनों हाथ जोड़कर सुभद्रा के सामने नतमस्तक हो गया। फिर बिल्कुल स्पष्ट और मधुर मानवीय स्वर में बोला, माँ,